आज का जो टॉपिक है हमारा वो कार्ल मार्क्स का स्तरीकरण है। और कार्ल मार्क्स के स्तरीकरण को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो वर्ग की थ्योरी दी थी वो इन्होंने ऐतिहासिक इसकी व्याख्या की है। वर्ग से जैसे आप जानते हैं लेयर, एक के बाद एक स्तर, यानी ऊपर और नीचे का जो भेदभाव होता है। और वो भेदभाव कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और विश्व में कितने प्रकार की चीजें हो सकती हैं, उसका भविष्य क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने कहा कि जो वर्ग की स्थापना जो है प्राचीन समय में नहीं थी, जिसे वो कहते हैं आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था में व्यक्ति घुमक्कड़ प्रकार की प्रवृत्ति का था। किसी भी पेड़ पौधे से, किसी भी जो प्राकृतिक संसाधन से कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता था। किसी भी तालाब से मछली पकड़ सकता था, किसी का भी पशु पक्षी का शिकार कर सकता था। कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, और जब व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी इसीलिए वर्ग की स्थापना नहीं थी। दूसरा युग इनका इन्होंने स्टार्ट जो मानते हैं वो है दासत्व युग। जबकि व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था, तो जिनके पास संपत्ति थी, जिनके पास पशु थे, उन्होंने दूसरों को जो है रोजगार या दूसरों को काम देना शुरू किया। और जो काम करते थे वो दास के रूप में आए, और जो काम देता था वो एक तरह से पूंजीपति, वर्तमान की भाषा में हम कहें तो रोजगार देने वाला। तो रोजगार देने वाला जो व्यक्ति था वो एक उच्च वर्ग था, और दूसरा जो उनके यहाँ वर्क करते थे, और उनके बदले में उनको वो जो उत्पन्न चीजें होती थी पशुओं से वो उनको दी जाती थी। तीसरा युग आता है उनका सामंतवादी व्यवस्था का। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि पशुपालन के साथ साथ इसमें जो है खेती भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर उत्पादन के साधन एक तरह से आपके कृषि के औजार और पशु हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो जो कृषक है जो अपनी मजदूरी कर रहा है वो, और एक दूसरा वो जिसके पास खेती है और जिसने रोजगार या काम दे रखा है। तो ये दो वर्ग यहाँ पर आते हैं। चौथा जो वर्तमान समय में चल रहा है जिसे पूंजीवाद कहते हैं। और पूंजीवाद में जिनके पास पूंजी है, तकनीकी है, जिनके पास संसाधन है, जिन्होंने फर्म स्थापित कर रखी है, औद्योगिक स्थापना कर रखी है, उनके और वो हो गए पूंजीपति, और वो बुर्जुआ वर्ग से बोलते हैं। दूसरा जो उनके यहाँ अपने श्रम को बेचते हैं, तो वो हो गया श्रमिक या सर्वहारा वर्ग। अगर आप इन चारों पांचों युगों को अगर देखें तो हम देखते हैं कि हमारे जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलते हैं वैसे वैसे हमारा जो है काम करने का तरीका बदलता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन भी इस तरीके से आता है। और जो हमारे वर्ग है, वर्ग की जो स्थापना है केवल संसाधन बदलने के साथ साथ ही, उत्पादन के साधन बदलने के साथ ही वर्ग की स्थापना भी अलग ढंग से होती है। लेकिन फिर भी दो तरह के वर्गों की इन्होंने हमेशा स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वर्ग जो है इस तरह हमें जो दिख रहे हैं वो 8 प्रकार के दिख रहे हैं, उच्च, मध्यम और निम्न में इसमें कई कैटेगरी की है। लेकिन इन भविष्य में ये जो जितनी भी कैटेगरी है उनका ये होगा कि धीरे धीरे वो ध्रुवीकरण होगा, और जो बहुत सारे वर्ग दिख रहे हैं वो केवल 2 वर्ग में बढ़ जाएंगे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। यानी एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो है श्रमिक वर्ग, यानी एक बुजुर्ग वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। और इसके लिए फिर क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि वो कहते हैं कि उत्पादन के साधनों का वितरण के लिए दुनिया भर के मजदूर इकट्ठा होंगे, और फिर से वो क्या करेंगे, वो क्रांति करेंगे। और क्योंकि ये समानता के पक्षधर थे और असमानता को दूर करना चाहते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि मजदूर इकट्ठा होंगे और एक बार फिर से जो है समाजवाद की स्थापना करेंगे, क्रांति करेंगे। क्रांति के होने के बाद जो संसाधन है उनका पुनः वितरण होगा। जिनके पास कुछ नहीं उनके पास चीजें जाएंगी। सत्ता का हस्तांतरण जो है वो श्रमिक वर्ग के पास आएगा। लेकिन वो अपना इस एक अद्भुत अनुभव के बाद ये सारे जो सत्ता उनके हाथ में आई है उसको वो छोड़ देगा। और जिसे हमारे यहाँ रामराज की कल्पना की गई है वैसे ही वहां पर स्थिति आएगी जहां सब के सब बराबर तरीके से रहेंगे। एक ऐसे समाजवाद की कल्पना की है। लेकिन इनका जो वर्ग का जो संघर्ष और चीजें जिस तरीके से बढ़ के आई हैं, जिस तरीके से इन्होंने केवल 2 वर्ग की कल्पना की है कि इन फ्यूचर केवल 2 ही वर्ग रह जाएंगे, इसीलिए इनकी बहुत सारी इन सिद्धांत की आलोचना भी होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि केवल वर्ग केवल 2 ही नहीं होते।
आज वर्तमान समय में अगर आप देखें तो इन्होंने जो भविष्य बताया कि आने वाले टाइम पे क्रांति होगी और केवल 2 वर्ग जो है वो ही उसमें से भी सब बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैक्स वेबर इसका सबसे बड़ा आलोचक के रूप में उभर के आते हैं। मैक्स वेबर ये कहते हैं कि हम देखते हैं कि दिन पर दिन जो है वो संघर्ष बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा, और कोई भी जो है वो क्रांति भी नहीं होगी। संघर्ष बढ़ेगा, वर्ग भी बढ़ेंगे, लेकिन कोई क्रांति नहीं होगी। दूसरे इनके सबसे बड़े एक और आलोचक आते हैं, वो है डहरन राफ। वो भी यही कहते हैं कि जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं तो हमको तो होना ये चाहिए था कि हमारा जो वेलफेयर स्टेट है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स ये मानता है कि सरकार जो है मिली हुई है, लेकिन वेलफेयर स्टेट की कल्पना जो चीजें हैं वो सामने आती है। इसका मतलब है कि वेलफेयर स्टेट भी है, उनकी ये चीज गलत होती है। दूसरी चीज ये कि डिकम्पोज हो जाएगा आपका जो कैपिटलिस्ट है वो। अब देखते हैं कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स होते हैं, कई सारे बैंक भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। अगर बैंक भी आपको लोन दे रहा है और जगह से भी आपको लोन मिल रहा है तो एक बार जो पूंजीपति है उसकी जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पाती, वो केवल एक व्यक्ति नहीं रह पाता, और बहुत सारे अन्य जो संस्थाएं हैं वो इसमें हेल्प कर रही हैं। तो एक तरह से शेयर होल्डर होने की वजह से वो भी एक तरह से पूंजीपति हो जाता है। तो किसी एक चीज में, किसी एक कंपनी में कोई एक व्यक्ति पूंजीवादी ना हो के इसका जो है वितरण हो जाता है। दूसरी चीज ये कि जो मजदूर वर्ग है वो भी मजदूर वर्ग भी स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे नौकरशाही डेवलप करके आया है, और अगर कोई किसी कंपनी का सीईओ अगर है तो वो पूंजीपति भी नहीं है और वो मजदूर भी नहीं है, तो वो मजदूर की तरह लेकिन बिहेव भी नहीं करता, क्योंकि वो डिसीजन लेता है। इसीलिए जो लेबर वर्ग है वो भी डिकम्पोज हो जाएगा और कैपिटलिस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ वेलफेयर स्टेट की स्थापना भी होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इनका ये मानना था कि केवल 2 वर्ग ही रह जाएंगे, एक उच्च और एक निम्न, बीच में पूरी जगह खाली, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि मिडिल क्लास इतना ज्यादा डेवलप कर गया है कि इनकी संख्या सबसे ज्यादा हो गई है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हो गया है। और दूसरा ये कि सामाजिक गतिशीलता इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी व्यक्ति निम्न वर्ग से अपनी योग्यता और प्रशिक्षण और अपने बुद्धिमत्ता के बल पर और अपने प्रयास के बल पर निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में शामिल होने की पूरी क्षमता रखता है। तो ओवरऑल ये है कि इनका जो वर्ग की कल्पना उस समय विशेष के लिए उपयुक्त थी। भविष्य जो इन्होंने देखा मार्क्स ने, वो पूरा का पूरा उस तरीके से सामने नहीं आता है जैसे कि मैक्स वेबर और डहरन राफ ने अपनी चीजों को स्पष्ट किया है। थैंक यू।